कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पहला दिन अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा के नाम से विख्यात है। इस बार साल 2025 में 22 अक्टूबर बुधवार के दिन गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन शास्त्रों में ऐसा मत है कि सवेरे सुबह उठकर स्नान कर अतिशीघ्र भगवान गोवर्धन गौ के गोबर से भगवान गोवर्धन की मूर्ति बनाए, अनेक प्रकार के फूल एवं पौधों से उनको सजाएं, साथ ही गौ माता को अनेक प्रकार के फूल मालाओं से सजा करके उसके पास ही बांध करके फिर भगवान गोवर्धन का पूजा करें। 56 प्रकार के सुंदर व्यंजन बनाएं और धूप दीप नैवेद्य से अनेक प्रकार से पूजन करें। पूजन के बाद यह 56 प्रकार का व्यंजन प्रसाद के रूप में बांट देवें और गौ माता को वही 56 प्रकार का व्यंजन एक बर्तन में रख करके मिला करके उसके सामने रख करके गौ माता का धूप दीप नैवेद्य विभिन्न प्रकार से आप पूजन करें। इस दिन नया अन्न खाने का विधान है। कहा गया शास्त्रों में कि नूतन अन्न खाने के पहले भगवान को भोग लगा देने से वह अन्न हमेशा निरोग रहता है, सुपाच्य रहता है। जो हम अन्न पृथ्वी पर उगाते हैं वो अन्न को उगने के बाद सीधा पहले हम खा लेते हैं तो दोष पड़ता है। इसलिए उस दिन नया अन्न खाने का विधान है। नया अन्न आप खीर के रूप में बना करके भगवान को नैवेद्य भोग लगा करके फिर उस दिन से नया अन्न खाना ग्रहण करें। इस प्रकार करने से भगवान विष्णु की प्रसन्नता होती है और भगवान विष्णु की प्रसन्नता होने के कारण व्यक्ति का जीवन साल भर सुखमय व्यतीत होता है। इस प्रकार ये दीपावली पंचम दिवस का बहुत ही पावन त्योहार है। अति हर्ष उल्लास के साथ इस दीपावली को मनाएं। आप खूब मिठाई पकवान अनेक प्रकार के व्यंजन बनाएं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि मिठाई और पकवान से प्रसन्नता नहीं होती। प्रसन्नता तो आपकी मुंह की मिठास से होती है। इसलिए सबसे बड़ा ध्यान रखने की बात यह है कि हम दिवाली में एक संकल्प लें कि आज के बाद हम इस मिठाई को खाने के बाद में हम सबसे मीठा बात करेंगे। अड़ोस पड़ोस परिवार सबसे हम मीठा बात करते हुए आने वाले साल